क्या आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी में मोर देन 50 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इनका सिक्रीशन इतने कम अमाउंट में होता है कि अगर वो अमाउंट हल्का सा भी प्लस माइनस हो जाए तो हमारी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब बॉडी में मोर देन 50 हार्मोन्स का सिक्रीशन होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। मगर हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है हम अपने बॉडी की इंपॉर्टेंट 7 से 8 हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करके बाकी के हार्मोन्स को लेवल पे रख सकें। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में जाकर अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। सेकंड, हार्मोन बैलेंस होना क्या है? हार्मोन बैलेंस का मतलब है जब एक हार्मोन अपने परफेक्ट क्वांटिटी में सिक्रीट होता है और बॉडी में अपने टारगेट को कंप्लीट करता है, तो वो हार्मोन बैलेंस है। और वहीं दूसरी तरफ जब वही सिक्रीशन थोड़ा सा भी अप या डाउन हो जाए तो उसे बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको थकान फील हो रही है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका वेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, जो आपके रेगुलर पीरियड्स थे वो अभी इरेगुलर होते जा रहे हैं, आपकी जो फर्टिलिटी है वो पुअर हो रही है, आपकी इम्यूनिटी डिक्लाइन होना, ज़्यादा भूख लगना, कम भूख लगना, हार्मोनल एक्ने की प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स से पता चलता है कि हमारा कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीशन फ्लक्चुएट कर रहा है और हमारी बॉडी को अब चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन फ्लक्चुएट कर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मेडिकेशंस पे जाके ही ठीक करी जा सके। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का एक कारण ज़्यादा मेडिकेशंस भी होती हैं। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि हम मेडिकेशंस पे ना जाकर अपने घर के हर्बल स्टोर में जाएं और वहाँ से मेडिसिन्स पिक करें। हमारे घर का हर्बल मेडिकल स्टोर है हमारी किचन। हमारी किचन में एक से बढ़कर एक मेडिसिन प्रेजेंट है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमारे किचन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस ज़रूरी है उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करके उनको राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पे कंज्यूम करना। और क्वेश्चन राइज होता है कि 50 प्लस हार्मोन्स में से अगर एक या दो हार्मोन गड़बड़ा भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे हार्मोन्स किसी ना किसी वे में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो किसी एक हार्मोन का डिस्टर्ब होने का मतलब है वो अपने साथ के किसी तीसरे, चौथे, पांचवें कितने भी हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है। और दूसरा, क्योंकि इनका सिक्रीशन बहुत लो अमाउंट में होता है, हो सकता है जब तक किसी एक हार्मोन का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी दिखाए तब तक बाकी के कितने हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके होंगे। तो क्यों ना हम हार्मोन्स का डिस्टर्ब होने का इंतजार ना करें और पहले से ही अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करके अपनी बॉडी को सिक्योर कर लें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए अपने बॉडी के हर एक हार्मोन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, केवल इन मेजर 8 हार्मोन्स को बैलेंस करके। हमारी बॉडी के ये मेन 8 हार्मोन्स हैं: इंसुलिन, थायराइड, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन की, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो खुद में एक बड़ा हार्मोन है, इसके साथ हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स भी कनेक्टेड हैं। इंसुलिन के सिक्रीशन में थोड़ा सा भी अप डाउन बाकी के कई हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना, हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना। जब इंसुलिन का लेवल अप या डाउन होता है तो ऐसे में हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत होती है। इसी के साथ वेट में फ्लक्चुएट होना, मूड स्विंग्स होना, हंगर लॉस या एपेटाइट लॉस, प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की दिक्कत होना। तो अपने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए सिनेमन, हेल्दी फैट्स लाइक देसी घी, लो फैट मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स लाइक कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड हाई प्रोटीन डाइट।
मॉर्निंग रूटीन में ल्यूकवार्म वाटर के साथ, मिल्क के साथ, ग्रीन टी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, 1 पिंच सिनेमन पाउडर का यूज़ कीजिए और अपने इंसुलिन को डेली कंट्रोल में रखें। जब हेल्दी चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो कुछ अनहेल्दी चीज़ों को आपको अपनी डाइट से कम भी करना पड़ेगा, जैसे कि शुगर, मैदा, सूजी, ज़्यादा अमाउंट में हनी को भी कंज्यूम करना, वाइट ब्रेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा जो मेजर हार्मोन है दैट इज थायराइड हार्मोन। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म हम सब जानते हैं। थायराइड का एक लेवल में सिक्रीशन हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की ही तरह थायराइड हार्मोन से भी कई सारे हार्मोन्स इंटरकनेक्टेड हैं। सेम वेट लॉस, वेट गेन, मूड स्विंग्स होना, थकान फील होना, मेंटल डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आना, कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशंस आना, हेयर लॉस होना, इम्यूनिटी डिक्लाइन हो जाना, हंगर लॉस होना और बहुत सारे कॉमन ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जो हमारे थायराइड के इम्बैलेंस सिक्रीशन की वजह से हम में देखे जा सकते हैं। अपने थायराइड सिक्रीशन को भी हम बैलेंस करेंगे अपनी ही कुछ हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करके, जैसे कि अपने रूटीन में मल्टीविटामिन्स को ऐड करना, कैल्शियम, आयरन, ग्रीन वेजिटेबल्स का कंजप्शन ज़्यादा कीजिए क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हमारे हेल्दी थायराइड ग्लैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा विटामिन डी यानी कि सनलाइट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेलेनियम। थायराइड ग्लैंड सबसे ज़्यादा जो मेंटेन होती है वो होती है सेलेनियम से। तो आप सर्च कीजिए किन किन डिश में आपको सेलेनियम ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको बहुत बेसिक बताती हूँ। सेलेनियम प्रेजेंट होता है वाइट तिल में, वाइट सेसम सीड्स में। वाइट सेसम सीड्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक थोड़ा हाई कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पहले से ही थायराइड की दिक्कत है तो आप गोभी, ब्रोकली, सोयाबीन इनका इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दीजिए। थर्ड हार्मोन इज कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है या हमारी